अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। कि हमने इस ऑर्गेनेली चूज़ करनी है कि किस ऑर्गेनेली के अंदर ये रिएक्शन होता है कि जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चे एसिटाइल को एंजाइम ए आगे यूज़ कहाँ पे होना है? क्रैब साइकिल के अंदर। क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मीन एसिटाइल को एंजाइम एक मतलब जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसमें कन्वर्ट होंगे तो ये कन्वर्जन वाला रिएक्शन भी किन के अंदर होगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। साइटोसोल बच्चे ये साइटोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट होता है। लाइजोसोम्स की बात करें, इनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और माइक्रोसोम उनके अंदर भी ये रिएक्शन नहीं होता। तो मीन लॉन्ग चेन फैटी एसिड को कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर बच्चे? एसिटाइल को एंजाइम के अंदर। तो ये रिएक्शन किन के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वेसिकल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्ट लाइकली ऑन देयर वे टू। तो बच्चे जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ब्लैबिंग होती है वहाँ से जो वेसिकल्स आती हैं, तो वेसिकल बच्चे वो किसके पास आ जाती हैं? गोल्जी बॉडीज़ के पास। तो गोल्जी बॉडीज़ का बच्चे एक फार्मिंग फेस होता है और एक उसका मेच्योरिंग फेस होता है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ब्लैबिंग होकर जो वेसिकल्स आती हैं तो वो गोल्जी बॉडीज़ के फार्मिंग फेस पर जाती हैं। तो मीन वो किस ऑर्गेनेल के पास जा रही हैं? गोल्जी बॉडीज़। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें। मैनी सेल्स फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दो दे डू नॉट हैव। कि बच्चे इनमें से कौन सी ऑर्गेनेलीज कि अगर वो सेल में अब्सेंट भी होगी तो फिर भी जो सेल है वो अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म भी करेगा और माइटोटिकली डिवाइड भी करेगा। तो बच्चे ऑप्शन है प्लास्टिड, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चे अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो अगर प्लास्टिड अब्सेंट भी होगा तो फिर भी सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। हम बात करते हैं एनिमल सेल की। अब बच्चे जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर प्लास्टिड क्या होता है? अब्सेंट। हालांकि एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होते हैं उसके बावजूद भी जो एनिमल का सेल होता है वो अपना फंक्शन भी प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है, माइटोटिकली डिवाइड भी करता है। फिर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लास्टिड्स। सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन अकर्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल ऑफ द प्लाज्मोलिमा। बच्चे प्लाज्मोलिमा मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं। तो देखें सेल रिकॉग्निशन और एडेशन बच्चे वो एक्चुअली जो है वो काम होता है ग्लाइकोकाइलिक्स का। और ग्लाइकोकाइलिक्स जो है बच्चे वो मेनली किससे बनी होती है? बच्चे वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड हैं बच्चे वो रोल प्ले करते हैं इन द सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच इज़ नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पर बच्चे अगर हम यहाँ पर प्लांट का अगर हम सेल उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें सेल का, तो बच्चे देखें ये सेल वाल है, ये प्राइमरी सेल वाल है। फिर प्राइमरी सेल वाल के इनसाइड क्या बनती है? सेकेंडरी सेल वाल। और लेट्स सपोज ये उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चे ये प्राइमरी सेल वाल है, अंदर वाली सेकेंडरी सेल वाल है और फिर उसके इनसाइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चे आप देखें कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिर नज़दीक कौन होगा? सेकेंडरी सेल वाल। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की इनसाइड अंदर वाली साइड पर बनती है। बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सेकेंडरी सेल वाल। बच्चे नेक्स्ट अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब चीज़ों की डिफ्यूजन होती है तो इनमें से वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती? बच्चे देखें टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे कुलैयन इंक्रीज़ होंगी तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होगी। साइज़ को चेंज करेंगे तो डिफ्यूजन अफेक्ट होगी। अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की स्टीपनेस को चेंज करेंगे तो बच्चे उससे भी जो है डिफ्यूजन अफेक्ट होगी। लेकिन चूँकि डिफ्यूजन एक बच्चे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है? कि जिनके अंदर चीज़ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है वहाँ पर कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। तो मीन जो डिफ्यूजन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी से अफेक्ट नहीं होगी। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। A white blood cell is capable of producing and releasing thousands of antibody molecule every second. Since antibodies are large complex protein molecule, then how would you expect them to leave the cell? बच्चे देखें ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हैं बच्चे
ब्लड के अंदर हैं वाइट ब्लड सेल ने एंटीबॉडीज़ बनाई, तो बच्चे वो सेल के बाहर किस प्रोसेस के थ्रू मूव करके आएंगी, तो बच्चे देखें एंडोसाइटोसिस बोलते हैं सेल के इनसाइड मूव करना, हालांकि एंटीबॉडीज़ तो आउटसाइड मूव होकर आ रही हैं, मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो बच्चे इनमें से, अब देखो पिनोसाइटोसिस में भी हम उसको इनसाइड मूव कराते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मीन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एक्सोसाइटोसिस की, इस प्रोसेस के थ्रू एंटीबॉडीज सेल से बाहर मूव करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट बच्चे सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल बात ठीक है, जिनका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग, ये भी इनका फंक्शन होता है। बच्चे सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बच्चे ये इनका स्ट्रक्चर था, इनको भी प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस बच्चे ये स्मूथ का नहीं बल्कि ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है। तो बच्चे फिर आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमने वो चूज़ करना था जिसका फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट इज़ नॉट फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अपना डीएनए नहीं होता है। डीएनए जस्ट 2 ऑर्गेनेलिज्म होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डैश एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टच सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस और ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। तो वो कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं कि जो न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक फैली होती हैं, सेल मेम्ब्रेन तक। तो बच्चे देखें फर्स्ट ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या बोथ स्मूथ एंड रफ। तो बच्चे हम टिक करेंगे बोथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ओवरऑल इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। बच्चे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, बिल्कुल फंक्शन है। मैकेनिकल सपोर्ट भी इसका फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, बच्चे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो होते हैं कि जिनके अंदर 2 डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल हों। जैसे हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड की बात करें उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। तो बच्चे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाने का जो फंक्शन होता है वो तो गोल्जी कम्प्लेक्स का होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोसोल। बच्चे साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पोर्शन होता है, इट सराउंड अ साइटोस्केलेटन, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, बच्चे ये बात भी ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन साइड द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनालिज, बच्चे जो साइटोसोल होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड या ऑर्गेनालिज के इनसाइड नहीं होता, यही हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इट कंटेन बोथ ऑर्गेनिक, तो बिल्कुल इनके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होती हैं। तो बच्चे ऑप्शन सी हमारा क्या है वो करेक्ट होगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स आर दो सेल्स। तो बच्चे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल जो मसल के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर बच्चे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसके अंदर वो कैल्शियम आयन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करें। इफ़ अ रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड इज़ गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनेली दैट शोज रेडियो एक्टिविटी वेरी फर्स्ट टाइम। बच्चे देखें, हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन किससे बनती हैं, अमाइनो एसिड से। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड है तो वो प्रोटीन में यूज़ होने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, और वही उसकी रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम शो करेगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉन्टीन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बच्चे देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के साथ जो कॉन्टीन्यूस होती है बच्चे वो उसका रफ वाला पोर्शन होता है। तो हमारा आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वी द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या बच्चे अगेन आपसे कुछ रिपीट हो चुका है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी फंक्शन होता है, लेकिन सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Spherical or tubular membrane which separate the material present in endoplasmic reticulum from that of cytoplasmic material। बच्चे बिल्कुल आपके बुक में हम क्या बोलते हैं, these are called the cisternae। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ इंटरसेलुलर प्रोटीन। बच्चे जहाँ पे भी प्रोटीन आएगा तो प्रोटीन बनाना किन का फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर है, वो भी किन का फंक्शन होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बच्चे फिर ऑप्शन हमारे पास बचा है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म वो फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल
द सेल वाल इज़ प्रीमियरली कंपोज ऑफ, बच्चे जो प्रोकैरियोटिक जो सेल वाल होती है बच्चे वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन को, और पेप्टाइडोग्लाइकन का अदर नेम क्या होता है? म्यूरिन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो ये देखिए राइबोसोम एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा, वैक्यूल एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं, लेकिन जो सेंट्रियोल होते हैं बच्चे वो एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि जो सेंट्रियोल हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं। अ सेल हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल, इंजाइम्स भी हैं, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो भैया ये कौन सा सेल होगा? इट कुड बी अ सेल फ्रॉम बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है। आगे बच्चे आ जाए, एन एनिमल बट नॉट अ प्लांट सेल, तो बच्चे यहाँ पर तो ये शो कर रहा है कि प्लांट सेल नहीं है, प्लांट सेल हो सकता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अ प्लांट बट नॉट एन एनिमल, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, तो फिर हम करेंगे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि वो प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बच्चे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम क्या कहते थे कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर मोज़ेक मैनर के अंदर क्या होती हैं? इम्बेडिड होती हैं। तो बच्चे इसकी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, प्रोटीन्स आर इम्बेडिड एट प्लेसेस इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेकंड की बात करें, फॉस्फोलिपिड इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन मॉलिक्यूल, बताइए तो ये तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट होगा। तो बच्चे अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, अ सेल ऑर्गेनेली कॉमन इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरा, बच्चे जो मोनेरा होते हैं वो हमारे पास होते हैं बच्चे बैक्टीरिया, जो कि हमारे पास क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, तो बच्चे ये हमारे पास यूकैरियोट हैं। तो मीन हमने वो ऑर्गेनेली बनानी है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है। तो बच्चे अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल बच्चे दोनों में नहीं होते। लाइसोसोम्स की बात करें तो वो सिर्फ यूकैरियोट में होगा। और बच्चे अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो बच्चे जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइबोसोम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, फेगोसोम्स एंड पिनोसोम्स आर कलेक्टिवली रेफर टू, बच्चे फेगो का हम टर्म करते हैं सॉलिड मटेरियल को इनसाइड मूव करवाने के लिए, पिनो बोलते हैं किसी लिक्विड को मूव करवाने के लिए। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलें, क्योंकि वो इनसाइड मूव कर रही हैं दोनों चीज़ें, तो हम उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? एंडोसोम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मिडल लमेला इज़, बच्चे देखिए मिडल लमेला क्या बनती है? ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है, ये हमारे पास एक बच्चे दूसरे प्लांट का सेल है, ये देखें। तो बच्चे ये इसकी प्राइमरी सेल वाल, ये अंदर सेकेंडरी सेल वाल होगी, तो उन दो एडजेसेंट सेल के दरमियान ये बच्चे क्या मौजूद होती है? मिडल लमेला। तो इट इज़ द सेल मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेल वाल शोज़, तो बच्चे हमने कहा था कि जो सेल वाल होती है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, वो हर चीज़ को गुजरने की इजाज़त देती है। तो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? कंप्लीट परमिएबिलिटी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर, तो बच्चे देखें हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा, ये बच्चे ये वो स्ट्रैंड होते हैं कि जिनके ज़रिए टू एडजेसेंट सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो उन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इंजाइम्स दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज़, बच्चे लाइगेज इंजाइम का काम होता है चीज़ों को आपस में जोड़ना, तो ये इसका फंक्शन नहीं होगा। एंडोन्यूक्लियस, बच्चे जो एंडोन्यूक्लियस इंजाइम होता है इनका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करना। अमाइलेज, इनका बच्चे कार्बोहाइड्रेट से हम लिंक करते हैं। फिर आप कौन सा भी करेक्ट होगा? परमियस, बच्चे परमियस का मतलब होता है परमेबिलिटी, किसी चीज़ को गुजरने की इजाज़त देना। तो चूँकि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पर चीज़ों की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेंगे? परमिएसिस इंजाइम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बच्चे क्रिस्टी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और थैलाकॉइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच, बच्चे माइक्रोसोम फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रॉन्ग है। सेंट्रोसोम इंजाइम्स आर डाइजेशन बिल्कुल रॉन्ग है। सेंट्रोसोम तो बच्चे ये उनको बोलते हैं सेंट्रियोल को स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। लाइजोसोम सिंथेसिस ऑफ अमाइन, बच्चे बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो लाइजोसोम्स होते हैं ये तो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाएगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन फॉर न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Phospholipid molecules in a membrane are arranged with their dash on the exterior and on
एंड डैश देयर ऑन द इंटीरियर। बच्चे देखें जो फॉस्फोलिपिड इनका जो हेड होता है वो क्या होता है, वो पोलर होता है, और इनकी जो टेल होती है वो क्या होती है, वो नॉन पोलर होती है। और उसके अलावा इनका जो हेड होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं, और इंटीरियर इनके अंदर क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हेटिंग। तो ऑप्शन बच्चे बी करेक्ट होगा कि एक्सटीरियर पर होंगे इनके हाइड्रोफिलिक हेड और इनसाइड क्या होंगी, हाइड्रोफोबिक टेल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डिक्टायोसोम्स आर, तो बच्चे याद रखना है कि प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डिक्टायोसोम्स एक्चुअली क्या है, गोल्जी बॉडीज़, और ये हम किन के अंदर करते हैं, प्लांट्स के अंदर का नेम होता है। द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज इन अ प्लांट इन कोल्ड वेदर मे बी मेंटेन। तो बच्चे अगर 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 हमारे पास कोल्ड वेदर है तो उसमें वो जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन रखता है। तो बच्चे देखें, प्रोपोर्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन नहीं, नंबर ऑफ फास्फोलिपिड विद सैचुरेटेड नहीं। बच्चे नंबर ऑफ फास्फोलिपिड विद उनके अंदर जितनी अनसैचुरेशन ज़्यादा होगी तो वो उतनी फ्लूइडिटी को क्या करेंगे, कंट्रोल, क्योंकि वो फिर बच्चे फ्रीज नहीं होंगे। मीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे तो अनसैचुरेशन उतनी ज़्यादा, तो फ्लूइडिटी को आसानी से मेंटेन करेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Besides giving out secretory vesicles, Golgi apparatus is also concerned with the formation of plastid, salivary bacteria, grana of chloroplast। बच्चे बैक्टीरिया में तो जो है गोल्जी वेसिकल्स होती नहीं है, तो बच्चे लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फ्रैग्मोप्लास्ट इन द प्लांट्स। की जब फ्रैग्मोप्लास्ट मतलब प्लांट्स के अंदर जब बनती है, जब उसकी साइटोकाइनेसिस होती है, उसके सेल के प्लांट के सेल में जब ब्रेक डाउन होता है तो जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, एक्चुअली फ्रैग्मोप्लास्ट कब बनता है, जब गोल्जी बॉडी से वेजिकल्स आते हैं, तो वो वेजिकल्स सेंटर के अंदर फ्यूज़ होकर क्या बनाती हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लाइजोसोम्स आर सो कॉल्ड एज दे हैव। बच्चे लाइजो मीन स्प्लिटिंग, तोड़ना, सोमा मीन बॉडी, तो ये मतलब कि चीज़ों को ब्रेक करने वाली बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब इनके रीज़न बिहाइंड क्या है कि इनको भी ये डाइजेशन क्यों करवाती हैं चीज़ों की, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।